हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडियन रूपी इज फैलिंग, मतलब भारतीय रुपया अभी रिकॉर्ड स्तर नीचे गया है डॉलर की अपेक्षा, कि 85 से भी नीचे चला गया है। अब यह क्यों हुआ ये तो देखेंगे ही। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि अगर किसी और देश की करेंसी किसी और देश की करेंसी से कम या ज़्यादा क्यों होता है। जैसे भारत की रुपया नेपाल में ज़्यादा है, अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कुवैत का दिनार है। तो यह आखिर ऐसा होता क्यों है कि कोई एक करेंसी किसी देश का दूसरे देश के करेंसी से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। क्या फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं, ये सारे चीज देखेंगे। इसके साथ में अपने इंडियन रुपीज का भी देखेंगे कि करंट क्या हो रहा है विश्व में, कि इतने तेजी से हमारा रुपया गिर रहा है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर बोलते हैं, विनिमय दर यूएस के अपेक्षाकृत क्या हुआ, 85 मार्क तक चला गया, उससे भी नीचे चला गया। मतलब कि अगर आपको 85 रुपया खर्चा करने पड़ेंगे $1 को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, इसका मतलब यही होता है। जबकि यही एक्सचेंज रेट विनिमय दर 10 साल पहले अप्रैल में 83 के करीब पहुंचा था। 10 साल पहले। अभी क्या है, 85 से नीचे जा रहा है भारत का रुपया। यानी $1 आपको खरीदने के लिए क्या होगा, $1 अगर खरीदना है तो 85 रुपया आपको देने पड़ेंगे, तब $1 आप खरीद सकते हैं, या $1 का कोई चीज खरीद सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। क्लियर। अब इसमें एक चीज, अब ये कैसे तय होता है, या एक्सचेंज रेट से तय होता है और करेंसी मार्केट में तय होता है। तो सबसे पहले समझिए कि एक्सचेंज रेट क्या होता है ना। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि क्या फैक्टर, कौन सा कारक है, कौन सा कारण है जो इसको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है कि यह घटता है और बढ़ता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज रेट क्या है। अब उसको देखने से पहले थोड़ा सा यहां समझिए आप, हर आदमी, मान लीजिए कि इंडियन कोई है, तो इंडिया में कोई सामान खरीदने के लिए वह क्या करेगा, इंडियन रुपीज खर्चा करेगा, तो उसको कोई चीज मिल जाएगा। कोई चीज, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेवाएं हैं जो इंडिया में नहीं है लेकिन वह चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी इंडियन को अमेरिकन कार चाहिए, किसी इंडियन को स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी अमेरिकन कार, अब अमेरिका का करेंसी क्या है, डॉलर है ना। तो सबसे पहले उनको डॉलर खरीदना पड़ेगा और उसके बाद में वह कार खरीदेंगे। अब यह इस डॉलर को बाई करने के लिए कितना रुपए देने पड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट, इसी को बोलते हैं विनिमय दर। यानी कितना एक कंट्री कितना करेंसी खर्चा करता है किसी दूसरे कंट्री के करेंसी को खरीदने के लिए। क्लियर। और यह जो मार्केट होता है, यानी विनिमय दर का जो मार्केट है करेंसी, इसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। यानी वैल्यू ऑफ ईच करेंसी रिलेटिव टू अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। यानी एक करेंसी का वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के वैल्यू क्या है उसके अपेक्षाकृत यही विनिमय दर है। जैसे अभी क्या है, अभी हमको 85 रुपए देने पड़ेंगे $1 के सामान को लेने के लिए। क्लियर। तो इसको बोलते हैं विनिमय दर। अब सवाल उठता है कि यह ऐसा होता क्यों है, विनिमय दर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे इसको निश्चित किया जाता है, और कैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि 85 रुपया देना पड़ेगा $1 को खरीदने के लिए, ये कौन सा कैसे डिटरमाइंड होता है। देखिए, एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर वह डिटरमाइन होता है, वह सुनिश्चित किया जाता है डिमांड और सप्लाई से करेंसी मार्केट में। यानी किस चीज का कितना डिमांड है और किस चीज का कितना सप्लाई है। क्लियर। अब मान लीजिए कि यूएस डॉलर का ज्यादा डिमांड है, मान लीजिए कि यूएस में कोई ऐसा चीज है जो किसी और कंट्री में नहीं है, तो सारे लोग खरीद रहे हैं उसको। यूएस में कुछ ऐसा चीज है, मान लीजिए कोई पढ़ाई करने गया, सर्विस लेने गया, या किसी तरह का कोई सेवाएं लेने गया, घूमने गया, छुट्टी मनाने गया, तो यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ा। तो अगर यूएस डॉलर का डिमांड ज्यादा हो गया इंडियन रुपी से, तो क्या हो गया, यूएस डॉलर मजबूत हो जाएगा।
और इंडियन रुपीज कमजोर हो जाएंगे। ठीक इसके विपरीत अगर इंडियन रुपीज मजबूत हो गए डिमांड में, और डिमांड कैसे होगा, वह सेवाएं होगा या कोई सामान मंगाया जाएगा, है ना, तो क्या होगा, इंडिया कोई और करेंसी डॉलर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और रुपी मजबूत हो जाएगा। तो यानी इसका मेन फंडा क्या है कि डिमांड सप्लाई है। किसका डिमांड ज्यादा है वह ज्यादा मजबूत होगा, जिसका डिमांड कम होगा वह कम मजबूत होगा, यानी कमजोर होगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या क्या कारण है, फैक्टर क्या है जो रुपीज अभी नीचे जा रहा है। तो अभी तो आप देखें कि कोई भी विनिमय दर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। तो डिमांड सप्लाई में सबसे पहला आता है ट्रेड इम्बैलेंस, यानी बैलेंस नहीं है। यानी मान लीजिए कि कोई चीज क्या करते हैं, या तो हम मंगाते हैं कहीं से, आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी मंगा रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जहां से हम जिस कंट्री से मंगा रहे हैं उसका करेंसी का वैल्यू बढ़ा कि नहीं, हमारे करेंसी के वैल्यू के बनिस्पत। तो यह ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी व्यापार असंतुलन। यानी अगर इंडिया कोई चीज इंपोर्ट करता है मोर गुड फ्रॉम यूएस देन एक्सपोर्ट, यानी वह मंगाता ज्यादा है और भेजता कम है, तो क्या होगा, इसका मतलब कि डॉलर का डिमांड ज्यादा हो जाएगा। अब डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डॉलर मजबूत होगा। इसी तरह अगर इंडिया जो है कंज्यूम कर रहा है यूएस का सर्विस ज्यादा, यानी इंडियन लोग ज्यादा जा रहे हैं घूमने यूएस, है ना, और अमेरिकन कम आ रहे हैं यूएस में, तो क्या हो जाएगा, डॉलर क्या हो जाएगा, फिर मजबूत हो जाएगा। यानी ट्रेड इम्बैलेंस, कोई गुड्स हो या कोई सर्विसेज है, अगर ज्यादा कहीं लोग यूज कर रहा है किसी और कंट्री के अपेक्षाकृत, तो वह मजबूत हो जाएगा और रुपया कमजोर हो जाएगा। दूसरा कारण है कैपिटल आउटफ्लो, यानी पूंजी का बहिर्बहाव बोलते हैं इसको हिंदी में। यानी अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर इंडियन मार्केट से पैसा निकालने लगे तो क्या हो जाएगा, रुपये का डिमांड कम हो जाएगा। अगर सारे पैसे निकालने लगे तो क्या हो जाएगा, रुपये का डिमांड कम हो जाएगा। तीसरा है, अगर मान लीजिए जैसे यूएस फेडरल रिजर्व, जो यूएस का अपेक्स जिस तरह हमारा रिजर्व बैंक है, मान लीजिए कि वह इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है पैसे का, तो कोई जो पूंजीवादी है वह इंडिया में क्यों रखेगा पैसा, जबकि यहां रखने से उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह वह इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे, सारे पूंजी निकल जाएंगे और वहां डॉलर फिर मजबूत हो जाएगा। क्लियर। इन्फ्लेशन डिफरेंस भी होता है। अब सपोज कीजिए कि हर साल 6% इन्फ्लेशन अगर इंडिया में हो जा रहा है, सपोज करते हैं। क्लियर। मान लीजिए कि यहां का बैंक आपको 10% एफडी पे दे रही है, वैसे देते ही नहीं है, मैंने मान ले रहा है। तो अगर 10% एफडी पे ब्याज दे रही है तो 6% तो इन्फ्लेशन खत्म कर दिया, आपको रिटर्न कितना मिला, 4%। मान लीजिए कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कम है या किसी और कंट्री में, यहां 4% ही है और यहां भी इंटरेस्ट दे रहा है 10%, तो उसको मेन मुनाफा क्या होगा, 6% होगा उसको, अगर इन्फ्लेशन काट दे तो इसलिए जहां भी ज्यादा महंगाई होता है वहां पे परचेजिंग पावर फास्टर होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, डॉलर मजबूत हो जाता है। यहां हम दो ही कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन और अमेरिकन। और जो इन्वेस्टर है प्रेफर कहां करते हैं, वहां जहां स्टेबल करेंसी हो, जहां पे लोअर इन्फ्लेशन हो। तो जहां पे लोअर इन्फ्लेशन होगा वहीं पे डालेंगे, या स्टेबल करेंसी होगा वहीं पे पैसे डालेंगे, यानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे वह करेंसी मजबूत हो जाएगा। क्लियर। तो इन्फ्लेशन डिफरेंस भी है, महंगाई। ट्रेड पॉलिसीज भी है। मान लीजिए जैसे अभी ट्रंप साहब आए हैं, वह क्या बोल रहे हैं कि इंडियन कोई भी अगर सामान मंगाएगा उस पर टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, टैक्स ज्यादा लगाएंगे, या इंडियन सामान को आने ही नहीं देंगे इंडियन में, सॉरी अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा, अगर वह टैरिफ इंपोज करते हैं, लगाते हैं, या कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रुपये का डिमांड कम हो जाएगा। मतलब कि आप इंडियन चीज वहां जाएंगे ही नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिकन बिजनेस इस इंडिया में आएंगे नहीं। फ्यूअर अमेरिकन बिजनेस बाय इंडियन एक्सपोर्ट, चूंकि इंडिया से कुछ जा ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, एक गेन क्या हो जाएगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा।
कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी होती है, ग्लोबल इकोनॉमी भी होता है, सॉरी। क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के कारण लोग ऐसा जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे सेफ हेवन हो, यानी डॉलर, जैसे डॉलर क्या है, मजबूत है, तो वहां पे लोग ज्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा वहां पे पैसे ले जाएंगे तो रुपये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये सब कारण है जिसके कारण रुपये कम हुए हैं हमारे। क्लियर। अब जो करेंट कॉन्टेक्स्ट है ये देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट क्यों कम हुआ इतना, चूंकि यूएस फेडरल रिजर्व का पॉलिसी है, वो क्या किए हैं कि इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिए हैं। हाई करने का मतलब हुआ जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो है वह इंडिया से उधर के तरफ बह गया, उधर लोग जाने लगे कि ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके अलावा भी ऑयल इंपोर्ट पे भी अभी दुनिया में देख रहे हैं कई युद्ध हो रहे हैं, है ना, जिसके कारण आज दूसरी बात की क्रूड ऑयल पे हम ज्यादा डिपेंड्स है बाहर के देशों से मंगाने पे, इंपोर्ट पे मंगाने पे, तो उसके लिए हमें डॉलर खर्चा करने पड़ते हैं। तो क्या होगा, ऑलरेडी डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया। अभी जियो पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर देखे ही है, सप्लाई चेन अभी रेड सी पर कितने में बनाया हूँ, चूंकि वहाँ इजराइल और हौथी वगैरह, इजराइल हमास के कारण जो हौथी है यमन का, वह रेड सी से व्यापार को, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, डॉलर मजबूती में आ रहा है। तो इन सब विभिन्न कारणों से क्या हो गया कि डॉलर मजबूत हो रहा है और 85 से के जो क्रॉस कर गया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उससे मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर। या इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।